हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और इतिहास में ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। 1940 में एक ऐसे ही क्रूरता से भरे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया जिसने हैवानियत के सारे लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब था एक ऐसी सेना तैयार करना जिसका नींद या आराम से कोई भी रिश्ता नाता ना हो। कब तक आखिर कोई बिना सोए जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए इस हैवानियत से भरे एक्सपेरिमेंट को किया गया था। आखिर इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला? क्या ये सफल हो पाया? इस केस स्टडी में हम इसके हर एक सच्चाई तक पहुंचकर इसे एक्सपोज करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था, वॉर में सैनिकों की जरूरत थी। आए दिन सैनिकों की मौत हो रही थी। रशियंस को अब ऐसे सैनिक की जरूरत पड़ने लगी जो आराम कम करके युद्ध में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। लेकिन इंसान तो बस इंसान ही होते हैं, काम के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में रशियन ने अपने 5 कैदी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची जिसका नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर उन कैदियों को झूठा भरोसा दिया गया। अगर वो 1 महीने तक बिना सोए एक चैम्बर में समय गुजारते हैं तो उन सभी को आजाद कर दिया जाएगा। और आजादी भला किसे पसंद नहीं होती। शायद इसीलिए वो 5 कैदी उस चैम्बर में जाने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कैदियों को उस कमरे में खाने के लिए समय समय पर खाना दिया जाने लगा, पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी दे दी गई ताकि वो अपना समय व्यतीत कर सके। चैम्बर के अंदर ही एक टॉयलेट भी बना हुआ था। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। वो लोग आपस में बातें करते, किताबें पढ़ते। इन सारे एक्टिविटीज को देखने के लिए कमरे के दीवार में एक 1 वे ग्लास लगा हुआ था जिससे कमरे के बाहर बैठे रिसर्चर्स अंदर देख सकते थे, लेकिन वो कैदी बाहर नहीं देख सकते थे। उस दौर में CCTV कैमराज नहीं हुआ करता था और अंदर में हो रहे सारे एक्टिविटीज को भी देखना जरूरी था, इसलिए 1 वे मिरर का यूज किया गया। इतने सारे फैसिलिटीज होने के बाद भी ना तो उन्हें सोने के लिए कोई बेड दिया गया और ना ही बैठने के लिए कोई कुर्सी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ही था कि उन्हें नींद से दूर रखा जाए। उन कैदियों को नींद ना आए इसके लिए एक जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके लगातार उस चैम्बर में प्रवाह किया जाने लगा। करीब 4 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 5वें ही दिन से उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी। वो अजीब सी हरकतें करने लगे। दिन गुजरने के साथ साथ कैदियों की हालत बहुत बिगड़ने लगी, जिनमें से एक कैदी की हालत बहुत बिगड़ गई। 9वें दिन उस कैदी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी। वो कैदी लगातार 3 घंटों तक चिल्लाता रहा और बस चिल्लाता ही रहा। इतने जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उसके वोकल्स कॉर्ड फट चुके थे। इस गैस का असर धीरे धीरे सारे कैदियों में दिखने लगा था, जिसकी वजह से सारे कैदी अजीब सी आवाजों में बड़बड़ाने लगे। उनमें से कुछ कैदियों ने किताबों के पन्नों को फाड़कर उस मिरर में चिपकाने लगे जहां से चैम्बर के अंदर के हरकतों पर नजर रखते थे। इसके बाद रिसर्चर्स चैम्बर के अंदर हो रहे हरकतों पर नजर नहीं रख पाने लगे। अब उन्होंने उस जहरीली गैस को दोगुनी मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर चैम्बर में प्रवाह करने लगे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रूम के अंदर सन्नाटा छा गया। रिसर्चर्स को लगा कि सारे कैदी मरने के हालत में आ गए होंगे। एक्सपेरिमेंट किए हुए 15 दिन गुजर चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जहरीली गैस को बंद करके चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही रिसर्चर्स ने चैम्बर का दरवाजा खोला, अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दिया, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें इसी चैम्बर में रहना है। वो सारे कैदी रिसर्चर्स से दया की भीख मांगने लगे कि वापस से उस जहरीली गैस को छोड़ा जाए। लग रहा था मानो उन्हें इस चैम्बर में मजा आने लगा था। जब रिसर्चर्स रूम में दाखिल हुए तो वहाँ का नजारा हैरान कर देने वाला था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरे पड़े थे। जिस थाली में उन्हें खाना दिया जाता था वो सारे जस के तस पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कैदियों के शरीर के कटे हुए अंग भी फर्श पर जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। लग रहा था जैसे वो खाना खाने के बजाय अपने ही मांस को खा रहे थे। 5 में से एक कैदी अपने शरीर का इतना मांस खा चुका था कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। बाकी बचे हुए 4 कैदी पिछले कुछ दिनों से मानो खुद का ही मांस खाने को बेताब हो चुके थे। एक कैदी ने तो अपने शरीर का इतना मांस खा लिया था कि उसकी हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे नजारे को देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। ऐसा खौफनाक नजारा शायद ही रिसर्चर्स ने पहले कभी देखा होगा। तुरंत ही सारे कैदियों को ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
किसी भी इंसान को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान उन्हें दर्द महसूस ना हो। उन कैदियों को भी ऑपरेशन से पहले एक मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन इस इंजेक्शन का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक एक करके 8-10 इंजेक्शन उन्हें दिया गया, लेकिन कैदी तो बेहोश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 15 दिनों तक गैस चैम्बर में रहने के कारण कैदियों के शरीर में बहुत से बदलाव हो चुके थे। वो पहले से और भी अधिक ताकतवर हो चुके थे। गंभीर चोट और घायल होने के बावजूद भी जिंदा रहने की क्षमता, जागते रहने की क्षमता बढ़ चुकी थी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि अगर उन्हें नींद आ जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। वो कैदी डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें बेहोश मत कीजिए, हमें ऑपरेशन में हो रहे दर्द को महसूस करना है। डॉक्टर्स भी इन बातों को सुनकर हैरान हो गए। लग रहा था जैसे कैदियों को दर्द में भी मजा आने लगा हो। डॉक्टर्स जैसे जैसे ऑपरेशन करते, कैदियों की मुस्कुराहट बढ़ने लगती। इस ऑपरेशन के दौरान एक कैदी की भी मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद वो कैदी चिल्लाने लगे, छटपटाने लगे और डॉक्टरों के पास गिड़गिड़ाने लगे कि हमें वापस उसी चैम्बर में छोड़ दिया जाए, उसी जहरीली गैस के साथ। जब कैदियों को पता चला कि उन्हें वापस उसी चैम्बर में ले जाया जाएगा तो एकदम से वो शांत हो गए। इसी बीच एक कैदी को नींद आ गई और दोबारा वो कभी उठ नहीं पाया। अब 5 में से 3 कैदियों की मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 2 कैदियों को उसी चैम्बर में भेज दिया गया। दोनों कैदियों पर नजर रखने के लिए कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी चैम्बर में डाला गया और एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का आदेश दिया। ये एक्सपेरिमेंट अब इतना भयानक रूप ले चुका था कि खुद रिसर्चर्स भी इससे डरने लगे थे। इसी डर के कारण तीनों में से एक रिसर्चर ने अपने बंदूक निकालकर मिलिट्री कमांडर को ही मार दिया। दोनों में से एक कैदी जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने उसे भी गोली मार दिया। ये सब देखते ही बाकी 2 रिसर्चर्स तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए। अब चैम्बर में सिर्फ एक कैदी और एक रिसर्चर बंदूक लिए खड़ा था। रिसर्चर ने आखिरी बचे हुए कैदी से पूछा कि कौन हो तुम। उस कैदी ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं मौत हूँ तुम्हारी। मैं इंसान के अंदर वो बुराई हूँ जिसे लोग कभी बाहर नहीं आने देते। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उसे गोली मार दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार लिया। रिसर्चर्स और कैदियों की मौत के बाद इस पूरी घटना को सीक्रेट रखा गया ताकि इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में दुनिया को पता ना चल सके। तो ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट वाकई में किया गया था? क्या इसे सच में दुनिया से छुपाया गया? इसका पता लगाने के लिए हमने इंटरनेट का चप्पा चप्पा छान मारा। तो आइए देखते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशियन गवर्नमेंट से भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इसे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बकवास बातें हैं। पर ये तो हुई रशियन गवर्नमेंट की बात। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट को गुप्त रखा गया था, इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही हो। इसलिए हम गवर्नमेंट की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। जैसे ही हम गूगल में सर्च करेंगे द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, वैसे ही हमें ढेर सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट की कहानी एक नोवेल पर आधारित है। तो चलिए गूगल के पास चलते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इस आर्टिकल को किसने पोस्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े ढेर सारे आर्टिकल्स को ट्रैक करते करते हम पहुंच गए जून 2009 में। द फैल्कन पंच नाम के एक वेबसाइट ने सबसे पहले इस फेक स्टोरी को पोस्ट किया था। इस कहानी को 2009 में पोस्ट किया गया था सिर्फ इंटरटेन करने के लिए, ना कि लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये एक सच्ची स्टोरी है। खुद इस कहानी के राइटर को भी नहीं पता होगा कि उसकी ये कहानी इतनी वायरल हो जाएगी। अब जैसे ही ये कहानी पॉपुलर होने लगी, क्रीपी पास्ता जैसे कई सारे वेबसाइट्स ने इस फेक कहानी को कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट में भी डाल दिया। इसी तरह से ये फेक स्टोरी धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। समय के साथ साथ इस कहानी में थोड़े बहुत बदलाव के साथ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स वाले ऐसे कहानियों को पब्लिश करके खूब सारे पैसे बटोर रहे थे। अब तक यूट्यूब भी हमारे बीच में आ चुका था, इसलिए यूट्यूबर्स भी क्यों पीछे रहे। यूट्यूबर्स भी इस नोट छापने वाले कहानी पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब कितना बड़ा सर्च इंजन है। देखते ही देखते ये कहानी हम सब के फोन में आ गया और हम इस एक्सपेरिमेंट को सच समझने लगे। लेकिन अब आपको ये पता चल चुका होगा कि ये एक्सपेरिमेंट एक झूठी कहानी पर आधारित है।
हमारा मकसद ऐसे फेक वीडियोस बना के पैसे बटोरने का नहीं है, बल्कि आपके सामने सच्चाई रखने पर हम भरोसा करते हैं। इसी से मिलती जुलती कई सारे बुक्स को लिखा गया। खैर, अपनी तारीफ मैंने बहुत कर लिया, अब इसे भी रखते हैं साइड में। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा दिन जागने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है रैंडी गार्डनर की। इन्होंने 11 दिन और 25 मिनट तक लगातार जागने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। 11 दिनों तक लगातार जगने के बाद उन्होंने 10 घंटे का नींद लिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसे में आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक फेक कहानी पर आधारित था या नहीं। यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान लगातार 11 दिनों तक जागने के बाद भी नॉर्मल हो सकता है, तो उन कैदियों की हालत सिर्फ 4 दिनों में कैसे बिगड़ सकती है, और कैसे कोई इंसान महज 10 दिनों में ही इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि वो खुद के मांस को खाने लगे। ऐसी कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती है, पर रियल जिंदगी से इसका कोई भी संबंध नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा गैस यूज किया गया था, ये आपको किसी भी आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इस कहानी को लिखने वाले राइटर को केमिस्ट्री में कम नंबर आया हो। इस कहानी को सच साबित करने के लिए जो भी फोटोज दिखाए गए हैं, उन सभी फोटोज को एडिट किया गया है। इस कहानी में ये भी बताया गया था कि ऑपरेशन के दौरान एक कैदी के हार्ट में एयर पहुंच गया था, इसके बावजूद भी वो जिंदा रहा। इस घटना को अगर साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर हार्ट में थोड़ी सी भी मात्रा में एयर पहुंच जाए तो मरीज तुरंत ही हार्ट अटैक से मर सकता है। दोस्तों, एक झूठी कहानी को फैलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ इंटरनेट में एक आर्टिकल लिखो और उसे पोस्ट कर दो। लेकिन एक झूठी कहानी को झूठा साबित करने के लिए मुझे इतने सारे प्रूफ आपको दिखाना पड़ा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।